Awesome. So welcome to this video, प्राइज एक्शन सीक्रेट्स। आज आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन को आप और बेटर तरीके से यूज कर सकते हो ताकि आपके स्टॉप लॉसेस कम हो एंड प्रॉफिट्स ज्यादा हो, आप सही टाइम पे सही जगह पे ट्रेड कर पाए एंड जो गलत ट्रेड्स होते हैं, सो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स होते हैं, उसको अवॉइड कर पाए। सो अगर आपको ये सीक्रेट्स जानने में सीखने में इंटरेस्ट है, देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑसम। सो बेसिकली मैं आप लोगों को आज पूरी 6 बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन, उसके बाद में फोकस ऑन स्टेप्स, उसके बाद में पे अटेंशन टू द फेक आउट, उसके बाद में 1 2 3 पैटर्न, देन किंग कवरिंग पैटर्न एंड देन पे अटेंशन टू गैप्स। ये 6 चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से देख पाओगे, सीख पाओगे, ट्रेड कर पाओगे, पैसे बना पाओगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं accumulation एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन के साथ में। सो आओ मेरी स्क्रीन पे जाते हैं और एक एक करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले accumulation एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है, हम उसे समझते हैं। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये मैं निफ्टी के करंट डेली चार्ट में हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो इन दिस सिनारियो मार्केट वेंट टू दिस बॉटम, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। सो ये जो जोन है वहां पे मुझे 2 बॉटम्स मिल रही है वेरी नियर टू द प्राइस। सो उसे मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ मार्क कर, आई विल टेक दिस बॉटम एंड आई विल टेक दिस बॉटम, इस तरीके से मैं इसको मार्क कर दूंगा। दोनों बॉटम विजुअली पास में होनी चाहिए, अगर सिमिलर होंगी तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर या नीचे होगी तो भी चलेगा। एंड देन आफ्टर दिस I'll mark it, let's say horizontal line, this and this, इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, आप इस बॉक्स को, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें ये बॉक्स ही कंटिन्यू कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ऐसे मैंने कंटिन्यू कर दिया एंड देन शायद मुझे इस लाइंस की भी ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू सी दिस, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वो प्राइस रेंज में आया, आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। It act like a bounce, a ball on a floor। अगर let's say कोई आप let's say 23rd फ्लोर पे खड़े हो एंड 23rd फ्लोर से आपने क्रिकेट बॉल फेंका, क्रिकेट बॉल नीचे जाएगा 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 जाएगा, बट देन जमीन आते ही ठक करके एक बाउंस आएगा। एग्जैक्ट उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, इट वॉज 29th सितंबर टू बी प्रिसाइज, इट वॉज 30th सितंबर जिस दिन मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया। उसके बाद में अगले ही कुछ दिनों में 12 अक्टूबर को मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया। वो 2 बॉटम को मैंने एक जोन मार्क कर दिया पकड़ करके। एंड नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वो रेंज में आता है, विच वॉज 16th मार्च 2023, मार्केट स्नैप्स अप, मार्केट बाउंसेस अप बिकॉज देयर वॉज अ accumulation जोन। यहाँ पे पिछली बार जब मार्केट आया था सितंबर अक्टूबर 2022 में, एक बाइंग हुई थी एंड वही वापस बाइंग हुई यहाँ पर मार्च महीने के अंदर। वही जोन पे हमें दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से बाउंस लेता है वो जोन में आते ही। सो दैट इज accumulation एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। सो जब हम प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड करते हैं, स्पेशली जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो एक मेजर इस तरीके से जोन्स मार्क कर कर के आपके चार्ट में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर इसी चार्ट को लेकर के जाऊँ लोअर टाइम फ्रेम्स पे, लेट्स से 15 मिनट्स, सो सी दिस, मार्केट जब यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वो रिपीटेटिवली रिएक्ट करता है वही जोन में आते ही। जब मार्केट पहली बार यहाँ पे आया, सी दिस, मार्केट डाउन डाउन डाउन, यहाँ पर हैमर आया, फिर 2 ब्लैक कैंडल बना, फिर एक डॉजी बना बैक टू बैक 2 बार एंड देन यू हैड दैट ग्रीन कैंडल ट्वाइस। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, जूम आउट करके पूरी स्क्रीन को देखने की, सीखने की और समझने की कोशिश करोगे, सो यू विल फाइंड अ मल्टीपल बाइंग एट अ सिमिलर पॉइंट। वन इज दिस, देन यू हैड दिस, एंड उसके बाद में कॉन्स्टेंटली यही रेंज में बाइंग आया एंड देन मार्केट ऊपर गया। आप देख सकते हो करंट मार्केट कहाँ पे खड़ा है, जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन के हिसाब से। या
अगर इस तरीके के मेजर जोन्स आपके चार्ट पे मार्क है तो आपको वो काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मुझे 2 बार रेजिस्टेंस मिलता है बैक टू बैक, अगेन ये लोअर टाइम फ्रेम्स पे, आपको आइडियली ये डेली टाइम फ्रेम पे करने चाहिए, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। सो दिस इज माई 1 रेजिस्टेंस एंड दिस इज माई अनदर रेजिस्टेंस। यस, सो लेट मी मार्क इट करेक्टली। ओके, सो मैंने कौन से 2 पॉइंट लिए हैं? दिस इज पॉइंट नंबर 1, आई कैन से पॉइंट रेजिस्टेंस नंबर 1 एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस नंबर 2। ये दोनों मैंने रेजिस्टेंस लिए एंड उसको मैंने फिर एक्सटेंडेड लाइन बना दिया, बट अभी के लिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देता हूँ पहले एंड देन आई विल एक्सटेंड। तो इस तरीके से मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसके बाद में इसी बॉक्स को मैंने आगे स्ट्रेच आउट किया एंड आगे कंटिन्यू किया। सो आपको एक मज़ेदार चीज़ फिर दिख करके आएगी। सी दिस, आई विल एक्सटेंड इवन मोर, डन। सो अभी मैं रेड लाइन हटा देता हूँ। नाउ सी दिस, पॉइंट ए ये था यहाँ पे, दिस वॉज पॉइंट ए, इसको मैं रेड कर देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि वो शॉर्टिंग वाला जोन था। ओके, सो ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये मेरा हो गया पॉइंट बी। रेजिस्टेंस 1 एंड 2 हमने पहले मार्क करा था। उसके बाद में यू विल सी दिस इज फर्स्ट टाइम जब मार्केट उसके बाद में आया बैंक नीचे, फिर एक बार यहाँ पे मार्केट आया नीचे, फिर एक बार यहाँ पे मार्केट आया नीचे। यस, किस तरीके से वही लेवल्स पे मार्केट ने 1 2 3 3 बार आया, तीनों बार रेजिस्टेंस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड फिर अगली बार यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करा बट आ नहीं पाया एंड इट वेंट अप। सो ये 3 तो एटलीस्ट ट्रेड परफेक्ट हो ही गए आपके 1 2 3 इन दिस सिनारियो ऑफ अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो जब ये जोन बनते हैं इट्स वेरी पावरफुल एंड आप इस तरीके से बना करके ट्रेड कर सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेडिंग इस तरीके से व्हेन यू ट्रेड स्पेशली इंट्राडे। यस, फिर कभी हम सिर्फ अक्यूमुलेशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे कभी 1-1.25 घंटे का वीडियो बनाएंगे, डिटेल में उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन मेक like learn even in a deeper way and make more money with it. Yes, but अभी के लिए आज तो हमें 6 strategies cover करनी है। That was the first one which is accumulation and distribution zone, जो आपको मार्क करना है। आगे चलते हैं। Next is focus on a step. What do I mean by focus on a step? फिर से एक बार डेली चार्ट पे जाकर के समझते हैं, फिर हम इंट्राडे में वापस आएंगे सीखने के लिए, समझने के लिए। सो कभी भी मार्केट में आपकी एक आदत होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ मार्किंग अ स्टेप्स, मार्किंग अ स्विंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पे मार्केट बॉटम बना, सो वहीं से शुरू कर दिया। सो इस तरीके से स्विंग जो बन रहा है, आप सुकून से, शांति से, कहीं पे आपको भाग के नहीं जाना है, कोई आपको घाई नहीं है, कहीं पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप सुकून से इस तरीके से मार्क कर रहे हो। दैट्स इट। सो दैट्स कॉल्ड स्टेप। आप मार्केट को देख पा रहे हो एज इट इज। मैं इसको फिर से आउट करता हूँ एंड देन पूरे चार्ट पे एक बार मार्क करता हूँ ना, उसके साथ साथ में मैं आपको कमेंट्री देते जाता हूँ कि मैं क्या प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा हूँ। सो लेट्स से मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, आपने देखा है अप्रैल चल रहा है, देन मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, मई चल रहा है, मई आ गया, मार्केट नीचे गया, स्विंग्स बनाया, साइडवेज हुआ, जून आ गया, मार्केट नीचे बॉटम बनाया, डबल हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर हैमर बना, फिर कुछ बेरिश कैंडल आए तो भी मार्केट ऊपर गया, फिर स्विंग लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, अभी ये जुलाई एंड आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट टॉप बनाता है कुछ दिनों के लिए एंड देन फिर से कुछ एक साइडवेज मार्केट बनाता है, फिर से ये डबल टॉप जैसी पैटर्न बना करके नीचे आता है, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर जाता है बट वो रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाता, शूटिंग स्टार आता है और मार्केट नीचे आ जाता है। इट्स अ सितंबर एंड। हम यहाँ पे है अप्रैल से लेके सितंबर आ गए। अगर आप ये सुकून से मार्क करते हो एंड जेन्युइनली मार्केट को एज इट इज देखते हो तो आपको एक चीज समझेगी कि हाँ यार ये तो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। बहुत बार यहाँ पे शूटिंग स्टार आया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर ही गई, यहाँ भी बेरिश कैंडल बनी, कंफर्मेशन भी मिला तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है। सो यू लर्न समथिंग at your own level of wisdom. You learned it with your own eyes, own experience, own practice.
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में और ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बने एंड देन यहाँ पे टॉप बन जाता है विच इज दिसंबर 2022। वहाँ पे टॉप बना, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। सो आपको ये एक विजडम अंदर से एक ये आवाज कहती है कि सिद्धार्थ एक दिन 200 पॉइंट ऊपर, एक दिन 200 पॉइंट नीचे से कुछ होता नहीं है। इट्स अ कांस्टेंट फ्लो। जिस आप कभी अगर ऋषिकेश गए रहोगे, हरिद्वार गए रहोगे, कभी आप कोई घाट पे बैठोगे तो एक अंदर से एक वो क्वेश्चन आता है कि यार इतना पानी कहाँ से आ रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, इतना लीटर्स ऑफ वाटर, इतना बड़ा नदी में कांस्टेंट इतने फ्लो में पानी जा रहा है, बह रहा है, बह रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, इतना पानी कहाँ जा रहा है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन। यस, इसी तरीके से सेम चीज मार्केट पे एक क्वेश्चन आता है या फिर एक आवाज आता है अंदर से कि यार ये रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, क्या होता है। किसी के प्रिडिक्शन सही नहीं जाते हैं, किसी की एनालिसिस सही नहीं जाती है। इट्स सब लोग कह रहे हैं इट्स अ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट करो। सो वो अंदर से समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हाँ यार ये इट्स अ प्रोबेबिलिटी, 200 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है, इट्स ओके। अगर बुलिश मार्केट में शूटिंग स्टार बनते हैं, एंगलफिंग्स बनते हैं, इवनिंग स्टार्स बनते हैं, कंफर्मेशन भी आ जाता है, उसके बावजूद भी कई बार आप देखोगे कि मार्केट ऊपर ही जाता है। एंड बेरिश मार्केट में कई बार बुलिश एंगलफिंग्स आते हैं, हैमर आते हैं, हरामी आते हैं, मॉर्निंग स्टार आते हैं, तो उसके बावजूद भी मार्केट नीचे ही जाते जाता है। इट्स लाइक अ फ्लो, मार्केट रन्स इन इट्स ओन फ्लो। एंड वो आपको इस तरीके की प्रैक्टिस से साफ साफ दिखेगा कि किस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। एंड यू विल लर्न इट बाय दिस थिंग इटसेल्फ। प्राइस एक्शन पे मास्टरी कैसे आएगा, इस तरीके की चीजें कर करके आएगा, विच इज फोकस ऑन स्टेप। हमेशा आपको अब मैं, ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की, अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि फोकस ऑन स्टेप का मतलब क्या, कैसे उससे पैसा बनेगा आपका। सुनो ध्यान से, यहां पे आप अगर देखोगे एक मार्केट लोअर स्टेप पे है, यहां पे मार्केट ऊपर गया बट अगेन इट ब्रेक्स डाउन। यस, यहां पे मार्केट नीचे आ गया, सो वो नीचे जा रहा है। सो जब आप स्टेप पे फोकस करते हो कि मार्केट कौन सा स्टेप लिया, मार्केट ने अपर स्टेप लिया है या लोअर स्टेप लिया है, मार्केट कौन सा स्टेप ले रहा है, एवरी टाइम मार्केट इज मूविंग, सो इट्स मूविंग इन अ विच डायरेक्शन, क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस स्टेप पे जा रहा है, उसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। इसको मैं जूम इन करते हुए, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग लेट्स इंट्राडे, इस स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है टू मेक मनी। विजुअली अंडरस्टैंडिंग वेयर मार्केट इज गोइंग, वेयर मार्केट इज गोइंग, वेयर मार्केट इज गोइंग, एंड जहां भी जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, हम कोशिश करें कि सेम डायरेक्शन में मार्केट के साथ जाया जाए। और यू कैन से स्विंग, सो स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है। ये देखते 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 ये समझ में आ जाता है कि अगर स्विंग हाइज बन रहे हैं तो मार्केट चलता है, जब तक एक नया लोअर स्विंग लो नहीं बन जाता है तब तक। अगर मैं ब्लैंक स्लाइड पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है, जब तक एक लोअर स्विंग लो नहीं बनता है, इस तरीके से ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे नीचे, तब तक मार्केट, मतलब तब तक अप ट्रेंड है। जिस दिन ये नया स्विंग लो बन जाता है विच इज लोअर स्विंग लो, देन यू कैन से मार्केट इज डन फॉर अ ओल्ड ट्रेंड। ऑसम। ज्यादा डीप तो नहीं हो गया बिकॉज दिस इज लाइक हार्ड कोर टेक्निकल एनालिसिस, वी आर एट रूट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो ज्यादा डीप नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इज इट गुड, इज इट ओके, वी शुड बी मेक वीडियोज लाइक दिस? आर यू लर्निंग समथिंग? ऑसम। चलो आगे चलते। आई ऑलवेज बिलीव दैट यू when you trade, you must trade at the level of mastery because this world only respects masters. Yeah,
सो मास्टरी तक के लेवल तक जाना, ट्रेड करना इज द गोल। आगे चलूँ फिर मैं। ऑसम। सो आगे जाने से पहले एक बार सेम चीज़ इंट्राडे में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट इज इन सॉर्ट ऑफ लोअर टेरिटरी और बेरिश ट्रेंड टू साइडवेज ट्रेंड, बट हियर जाते जाते आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो एक रेजिस्टेंस टेरिटरी था वो ब्रेक कर चुका था मार्केट। सो इफ यू सी दिस ऑन लास्ट 2 कैंडल्स, मार्केट क्लोज्ड अबाउ दिस रेजिस्टेंस टेरिटरी जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस था, एंड देन मार्केट गैप्ड अप, बूम, एंड इट वेंट अप। सो इन चीज़ों को स्टेप्स की नज़रों में देखना कि कोई बंदा अगर स्टेप्स चढ़ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आप खुद की भी ज़िंदगी को एनालाइज करोगे तो जनरली हम जब ऊपर चढ़ते हैं तब ऊपर ही जाते जाते हैं, एंड जब नीचे उतर रहे होते हैं तब हम नीचे ही, ऐसा नहीं होता है कि 2 स्टेप नीचे उतरा फिर अरे अरे वापस ऊपर चढ़े वापस नीचे उतरे। हाँ, अंटिल एंड आप कुछ भूल जाओ, मोबाइल चाबी कुछ भूल जाओ तो ऐसा हो सकता है कि 3 स्टेप उतरने के बाद में वापस ऊपर जाके आप घड़ी या मोबाइल लेने जाओ, बट जनरली ऐसा होता नहीं। सेम स्टैंड्स विद मार्केट ऑल्सो। सो ये बात आ गई इंट्राडे की। सेम प्रिंसिपल आप इंट्राडे में भी फॉलो कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हुए फेक आउट्स। फेक आउट्स क्या होते हैं? बेसिकली फेक आउट्स वो होते हैं जो एक ब्रेकआउट होने के बाद में एक फेलियर आता है, मार्केट फिर से एक बार नीचे ही क्लोज आ जाता है, एंड यू कैन शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, एंड मे बी 1:2 1:3 टारगेट। मे बी इसलिए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। ओवरऑल मार्केट साइकिल क्या है, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कहाँ पर है, सेक्टर कहाँ पर है। सो 1:2 1:3 इज अ जनरली गुड टारगेट। 1:2 आइडियल है, 1:3 अच्छा मार्केट है वो डायरेक्शन में, देन मे बी 1:3 या। सो दैट्स कॉल्ड फेक आउट। अब ये काफ़ी बार होता है। आप इस तरीके से, यहाँ पे ये रीसेंट निफ्टी का चार्ट है, दैट वाज अ मेजर ब्रेकआउट एंड देन अगेन इट वाज अ फेक आउट। अगले ही हफ्ते मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, सो दैट वाज अ टॉप ऑफ 2018, नॉट 2008, दैट वाज टॉप ऑफ 18th of October 2021 एंड वो ब्रेकआउट होता है 28th of November 2022। बट अगले ही हफ्ते विच इज 5th of December 2022 मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है एंड वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है, एंड देन आप देख पा रहे हो मार्केट किस तरीके से नीचे आया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 18,500 टू 16,800 यू कैन से। सो इस तरीके से फेक आउट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको कुछ अगर इंट्राडे में भी दिखाने की कोशिश करूँ, देन आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स। सो दिस इज़ वन क्लियर एग्जांपल। अगर आप ये देखोगे, सो यहाँ पे मार्केट ऑन 27th of February 2023 एक बॉटम बनाता है, डबल बॉटम बन के कन्फर्मेशन होता है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है 28th of February को। सो ये 28 फरवरी को ब्रेक डाउन हो जाता है। शायद इस ब्रेक डाउन में काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया होगा, बेचा होगा। इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। सो उसके बाद में वो जो ब्रेक डाउन है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, यहाँ पे ऊपर आ जाता है। सो यू कैन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड ऑब्वियसली वो इंट्राडे में पोजीशन नहीं खत्म होती है, 15 मिनट का चार्ट है। सो यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड इट, एंड देन अगले 2 दिनों में दैट वेंट अप। सो कहने का मतलब इतना सा है दैट इवन इन इंट्राडे इस तरीके के फॉल्स, ब्रेकडाउन्स एंड ब्रेकआउट्स होते हैं, उस पर ध्यान रखना जब आप प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज जस्ट अ 2 मिनट चार्ट निफ्टी। यहां पे आप देखोगे, सो दिस इज योर 28 मार्च। यहाँ पे भी वर्क किया, बट देन इट ब्रेक्स डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद में एक साइडवेज बनाता है ये छोटा सा, इसको हम स्लो ट्रैप भी कहते हैं। एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो अपलोड करा था, सो अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने ये स्लो ट्रैप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करा है। सो उसके बाद में मार्केट इस तरीके से स्विंग्स बना करके ऊपर जाता है ना, एज यू कैन सी इट वेंट अप लाइक nicely after that. So even in 2 minute chart you will find these kind of falls, breakdowns and breakouts, जिस पे हमें ध्यान देना होता है प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो तो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको देखना, विच इज़ फॉल्स ब्रेकआउट्स। ऑसम। सो उसके बाद में आगे जाते हुए आता है हमारा 1 2 3 फिब पैटर्न, विच इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको चार्ट पर ही यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्केट जो है वो ये बॉटम बना, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, देन मार्केट ऐसा हुआ। सो आपको लेट्स व्यू मार्केट इतना ही दिख रहा है। सो वहाँ पे फिबोनाची 1 2 3 यूज़ करना है, जिसको कुछ लोग फिबोनाची एक्सटेंशन भी कहते हैं। सो यू कैन यूज़ 1 2 एंड 3। जब आप ये करते हो तो आपको ऊपर के टारगेट्स मिलते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ तक जा सकता है। आई जनरली प्रेफर 1 एंड 1.6, ये दो ही टारगेट मुझे पर्सनली पसंद है। सो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट एग्जैक्ट 1 पे गया, रेजिस्ट किया एंड देन अगले दिन गैप अप होकर 1.6 तक गया, बट यहाँ पे 2 भी है यहाँ पे। सो यू कैन सी दैट एज वेल कि लेट्स से चलो ये 3 टारगेट्स आपको मिल जाते हैं 1 1.6 एंड 2। या सो मार्केट इतना ऊपर गया, फिर इतना अगर नीचे आता है तो अब अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, या सो दैट्स द क्वेश्चन। उसका आंसर यहाँ पे मिलता है और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ दिखाता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस चलो, सो ये निफ्टी डेली चार्ट है। टारगेट्स अगर मुझे निकालने हैं कहाँ पे आपको दिखाओ, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस स्विंग लो विच इज़ 1 2 एंड 3। या मार्केट इस तरीके से ये 3 जगह पे बना 1 2 3 एंड उस पर मैं अगर फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो फ्रॉम दिस टू दिस यहाँ पे। सो ये मुझे 3 टारगेट्स मिल जाते हैं। 1 फिर से आप देखोगे एग्जैक्ट वही प्लेस पर आकर के रेजिस्टेंस आया, 2 एंड देन 3। जनरली मैं 2 यूज़ करता हूँ, बट देन ऑब्वियसली ये फिबोनाची के रूल्स है, सो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। सी दिस इज द मैजिक। 1.1 आया, एग्जैक्ट वहीं पे रेजिस्टेंस आया, 1.6 आया, एग्जैक्ट वहीं पे रेजिस्टेंस आया। आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट नीचे गया। इजंट इट क्रेजी? या उसके बाद में और एग्जाम्पल्स के तौर और कुछ समझते, बेरिश साइड पे समझते हैं। ये टॉप बना, सो दिस इज 1, मार्केट यहाँ तक आया 2, फिर मार्केट यहाँ तक गया 3। सो लेट्स से हम यहाँ पे है करंट मार्केट में यहाँ पे खड़े, तो कैसे यूज़ करेंगे, 1 से 2 पे कनेक्ट करेंगे एंड 2 से यहाँ पे 3 पे कनेक्ट करेंगे। हमें हमारे 3 टारगेट्स मिल जाते हैं 1 एंड 2 एंड 3। ये तीनों टारगेट्स हमें मिल गए एंड सी दिस। फिर से एक बार मैजिकली आप देखोगे मार्केट 1 पे आके ही आप देखोगे इस तरीके से एक मिनी बाउंस तो आया ही, एंड यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली कि किस तरीके से वो टारगेट लेवल पे आया मार्केट। इसके बाद में यहाँ पे नहीं आया मार्केट पहली बार में, फिर अगली बार यहाँ पे आया 1.6 पे एंड 1.6 पे आके भी यू कैन सी किस तरीके से एक मैजिकल बाउंस बना वहाँ पे, एंड दैट्स द पावर ऑफ फिबोनाची। या एंड देन अगली बार मार्केट फिर ये 2 तक आता है, बट इट्स वेरी लॉन्ग, सो ये 2 टारगेट्स तक हम रहते हैं, विच वर्कड रियली वेल। मज़ा आ रहा है आपको, कुछ सीख रहे हो, कुछ नया जानने सीखने में समझने मिल रहा है। या चलो ये कोविड बॉटम लेते हैं हम, यहाँ पे 1 बॉटम 1 2 एंड 3 टारगेट लेते हैं। कितना है मार्केट, यहाँ पे था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। सो दैट्स योर 1, दैट्स अ 2 एंड दैट्स अ 3। सो यहाँ पे आप देखोगे 1 अचीव किया, वो एक 3 बार यहाँ पे, पहली बार अप्रॉक्स नियर है 2 3 एंड देन अगेन फिर से वही रेंज में आकर के सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट गिव, एंड देन ऑब्वियसली तीनों टारगेट अचीव हो जाते हैं। बट देन ये एक प्राइस एक्शन का एक मेथड है। ऑब्वियसली आप फिबोनाची यूज कर रहे हो, बट जो मैथमेटिक्स है वो प्राइस एक्शन है। आज के टाइम पे फॉर्चुनेटली वी हैव दिस सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर्स एंड एप्पल एंड विंडोज एंड iMac एंड व्हाट नॉट, तो हम ये बहुत इजीली कर पाते हैं। ये कैलकुलेशन इज नथिंग बट अ सिंपल मैथ। यहां से यहां तक गया, फिर मार्केट यहां पे आया, तो अब कितना ऊपर जाएगा ये मैथ है, कुछ भी नहीं है ये। दिस इज जस्ट अ मैथ ऑफ फ्रॉम दिस बार टू दिस बार, नथिंग एल्स। फिर से बोल रहा हूं, इसका जो विड्थ है वो यहां से कैलकुलेट करके आपको मिल जा रहा है 1 and 1.6। दिस इज नथिंग एल्स।
इट्स प्योर प्राइस एक्शन। बट अगर आप इसको कांस्टेंट वे में यूज करते हो देन मैजिक कैन हैपन विथ फिब 1 2 3। हाँ, आप मुझे आज की 6 स्ट्रैटेजी में से कौन सी वाली स्ट्रैटेजी पे पूरा 1 घंटे का वीडियो देखना चाहोगे वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई कैन से वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू लिव इन दिस एरा ऑफ यूट्यूब एंड डिजिटलाइजेशन एंड ऑल, ताकि मैं मुंबई के किसी कोने में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप पता नहीं देश दुनिया के कौन से कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो एंड सीख रहे हो। सो दैट्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट या ऑसम। सो जो अगला पैटर्न है दैट इज किंग कवरिंग पैटर्न। व्हाट इज किंग कवरिंग पैटर्न इज, पहले मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखा देता हूँ, इज अ पैटर्न विच or you can say it's a candle which covers 3 or more than 3 candle। इसको ही अगर मैं और बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मार्केट ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है एंड ऊपर कुछ डॉजीज बनते हैं, स्मॉल कैंडल्स बनते हैं एंड देन कम्स वन बिग किंग कैंडल जिससे 3 कैंडल्स कवर हो गई। दैट्स कॉल्ड अ किंग कैंडल। मार्केट नीचे आता है आता है आता है आता है आता है एंड बो एक ही कैंडल से 4 कैंडल्स कवर हो गई। इसको कहते हैं किंग कैंडल। जब इस तरीके के पैटर्न्स आती है प्राइस एक्शन में, वहां पे वो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो सील हो जाता है। मतलब अप ट्रेंड चल रहा है तो अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए। सो अगर मैं आपको एक क्लासिक एंड माई फेवरेट एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ तो वो रहेगा ये। इफ़ यू सी दिस कैंडल, यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखोगे जो बना था 20 सितंबर 2019 में, वो एक कैंडल कितनी सारी कैंडल्स को कवर कर रहा है। सो इफ यू टेक दिस लो टू दिस हाई, दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड टू डू दिस इज just mark a body to body। so दोनों सही है, it depends from person to person वो क्या करना चाहेगा। you can take body to body as well, that's not a wrong concept या so पीछे के कुछ आप अगर पिछला स्विंग भी पकड़ लूँ यहाँ पे इस तरीके से हाई से ज़्यादा पीछे नहीं जाते, उसके बावजूद भी you have this 1 2 3 4 5 कैंडल्स। ये जो पिछला स्विंग थे 5 कैंडल को कवर कर दिया एक ही। यहाँ पे थोड़ा सा रेड बना है बट देन अगेन इसको भी कवर किया है क्योंकि ये गैप अप है, इट्स अ गैप अप, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन ओनली। सो बट स्टिल अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखूँ तो भी 1 2 3 4 5 कैंडल को तो आसानी से कवर किया है एंड दैट वाज द बॉटम इन 2019 बिफोर कोविड क्रैश हैपेंस। एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ कोविड क्रैश इफ यू सी दिस was 28 जनवरी 2020। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछले ये 4 कैंडल्स को कवर कर दिया है। कंप्लीटली जो कवर किया है वो 4 कैंडल है, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 कैंडल। ये डॉजी का थोड़ा सा लो नीचे जा रहा है तो उसे छोड़ देते हैं हम, बट ये जो 1 2 3 4 5 कैंडल्स है इसको तो पूरी तरीके से कवर कर दिया है इस बिग रेड ने एंड दैट वाज द कोविड क्रैश टॉप। या मैंने अपनी जिंदगी निकाल दी टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स को स्टडी करते करते एंड वी आर सो ग्रेटफुल टुडे दैट वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे हम इस तरीके की कई चीज़ें पकड़ पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं। हर टॉप बॉटम ऑब्वियसली नहीं पकड़ पाते हैं। हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई डिड नॉट कैच दिस बॉटम कि यहाँ से मार्केट डन, बट वी वर एबल टू कैच दिस वन, नॉट दिस वन। बट देन इस तरीके के जब ट्रेड कर पाते हैं उसका जो खुशी का लेवल होता है वो अलग होता है। सी पैसा इज वन पॉइंट एंड एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू इज अनदर थिंग। या सो जब आप प्राइस एक्शन में मास्टरी के लिए इन टाइप के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हो या समझते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है एंड आपके पैसे बनते हैं। इफ़ यू सी दिस यहाँ पे, सो अगेन वी हैव 1 2 3 4 5 कैंडल्स हिडन बिलो बिहाइंड दिस बार एंड देन आगे आप देखो कि कुछ टाइम के लिए दैट टॉप वॉज सील्ड। या अगला एक आधा महीना मार्केट ऊपर नहीं गया एंड ऑब्वियसली उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड मनी टू मेक। या सो ये तो बात हो गई। चलो डेली चार्ट की नीचे जाते हैं हम। सो अब यहाँ पे देखोगे दिस इज निफ्टी 5 मिनट चार्ट।
दिस इज 9 मार्च, सुबह 9:20 की कैंडल है ये। सो इसको मैं अगर मार्क कर दूंगा इस तरीके से, सो यू विल सी 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स कवर्ड है। इसका थोड़ा शेडो बाहर है, इसको छोड़ दो तो भी 1 2 3 4 5 कैंडल्स इज behind this one single king candle. So ये top is sealed, this top is sealed. Now see what happens in next few days. I can say in the case of 5-minute chart it's 1 or 2 days जहाँ पे ये ट्रेंड या मोमेंटम कंटिन्यू होगा। yes, उसके बाद में अब यहाँ पे देखोगे, this is little bit old chart in the context of 5-minute chart, that's 31st January 2023. यहाँ पे ये जो किंग बार बना विच इज़ वेरी फर्स्ट कैंडल 9:15, इसमें मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है किंग कैंडल पे। सो कैन डू यू वांट टू सी दैट किंग कैंडल, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड टू शूट दैट वन। हाँ, सो यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन वी हैव दैट 1 2 3 4 5 कैंडल्स hidden behind one candle, and probability is very high it's not gonna break at least for a day or two. So as you can see it did not broke, and then फिर आगे बाद में गैप अप होके जाता है, बट देन जस्ट दिस कंफर्मेशन इट्स नॉट गोना ब्रेक हाई फॉर दिस मच पीरियड, इट्स गुड मनी। चलो ग्रेट, आगे चलते हैं फिर। ऑसम। सो एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज पे अटेंशन टू द गैप्स। गैप्स पे ध्यान देना कि गैप कहाँ पे बन रहा है। ये बॉटम पे गैप बना, गैप अप हुआ, दिस इज योर ब्रेकआउट गैप, बॉटम इज सील्ड। उसके बाद में मार्केट भाग रहा है, ये दिस इज योर रन अवे गैप, रनिंग, मार्केट इज रनिंग। एंड उसके बाद में जब मार्केट में टॉप बनता है, मार्केट में द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू गेट अ गैप आमने सामने मतलब इस तरीके से एक पीरियड होगा, एक जोन होगा जहां पे कैंडल की बॉडी ही नहीं होगी। ये मैंने रेड कलर का जोन मार्क करा है जहां पे कैंडल की बॉडी ही नहीं है, दैट वी से एज अ टॉप आउट गैप, जहां पे मार्केट टॉप हो गया, और यू कैन से एग्जॉशन गैप एंड मार्केट कम्स डाउन लाइक दिस। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा सकता हूं इस तरीके से। सो इफ यू सी दिस, ये बहुत ही नैरो एग्जांपल हो जाएगा, और कोई एग्जांपल दिखाता हूं, दिस इज बेटर। या सो मार्केट इज कमिंग डाउन, ये सारे रन अवे गैप हो गए। देन नीचे बॉटम में आप देखोगे, आपको ये आमने सामने ऐसा एक स्पेस मिला, लेट मी मार्क इट प्रिसाइसली, यस। सो ये एक स्पेस मिला, इसको डार्क कर देते ताकि आप देख पाओ, ब्लू कर देता हूं मैं, बेटर, लॉट बेटर। या सो ये जो ब्लू जोन मैंने मार्क कर दिया, वहां पे बॉडी ही नहीं है, यस। सो ये मेरा हो गया फिर फाइनल बॉटम आउट हो गया मार्केट। एंड वही मुझे अगर टॉप पे इस तरीके के चार्ट मिल जाते हैं, मैं मेरी टीम को कह देता हूँ यहाँ पे आपको चार्ट दिखाने के लिए। सो अगर मुझे बॉटम में इस तरीके की आमने सामने गैप मिलता है तो मेरा बॉटम सील हो जाता है, यही चीज़ मुझे अगर टॉप पे मिलता है तो मेरा टॉप सील हो गया, मार्केट अब यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा, यस। सो ये 6 स्ट्रैटेजीज, आइडियाज़ एंड सीक्रेट्स थे जो आप प्राइस एक्शन में आप ट्रेड करके ग्रो हो सकते हो, पैसे बना सकते हो। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज लॉट वे डीपर देन वी थिंक। टेक्निकल एनालिसिस इतना बड़ा समंदर है जिस पे हम जितना तैरे, जितना सीखे उतना कम है। विथ ऑल द स्ट्रैटेजीज, डोंट फॉरगेट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ट्रेड करने के लिए, पैसा बनाने के लिए। सो डोंट फॉरगेट दैट रिस्क मैनेजमेंट। उसके ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाए, वो आप देख सकते हो। इस तरीके की और स्ट्रैटेजीज आपको सीखनी है तो आप देख सकते हो। मैं हमारी टीम को कहूँगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे, सो दैट यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और क्या सीखना चाहोगे कमेंट में बताना। आई विल मीट यू in the next video. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important things to make money in stock market.